Guys, welcome back to Gate Easy Chronicle channel. Now we are doing question from 2018. 2 मार्क्स के लिए आया था ये. आपको ये सर्किट दिखा रखा है. बोल रहा है कि ओमेगा बाई एल की जो वैल्यू है 2 के लिए वो ट्वाइस ऑफ ओमेगा बाई एल ऑफ 1 है और बाकी सारे पैरामीटर आइडेंटिकल हैं आपके. ठीक है. और द थ्रेशोल्ड वोल्टेज दे रखी है दोनों ट्रांजिस्टर की 1 वोल्ट. और बोल रहा है कि VGS फॉर M2 जो है ना, दैट इज़ VGS2 मस्ट बी ग्रेटर देन 1 वोल्ट होना चाहिए. ठीक है. करंट आपको दे रखा है एनमोस के लिए, आपको सैचुरेशन और लीनियर करंट दोनों की वैल्यू दे रखी है. आपसे वोल्टेज पूछ रहा है VX इन वोल्ट्स. VX की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है. इस क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करेंगे हम? पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमारा जो ट्रांजिस्टर्स हैं ऑन है ऑफ हैं, सैचुरेशन में या लीनियर में काम कर रहे हैं. अगर सैचुरेशन और लीनियर में काम कर रहे हैं तो हम उनके करंट से वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि ये VGS है. हमारी मॉस की करंट की इक्वेशन में VGS का यूज़ होता है, तो ये VX निकाल लेंगे हम. अभी फॉर M1 देखो आपका VGS कितना है 2. और ड्राइव वोल्टेज कितनी होगी VGS माइनस VT कितनी होगी 1. और जो VDS है VGS1 V और ड्राइव 1 VDS1 कितना हो गया आपका VX हो गया. सो VX मस्ट बी ग्रेटर देन 1. अगर ये सैचुरेशन में, हमारी पहली असम्पशन क्या रहती है, सैचुरेशन में मान के चलते हैं हम. ठीक है. अगर आप M2 के लिए देखो, M2 के लिए VGS कितना है मेरा, VGS2 कितना है 2 माइनस VX. और V और ड्राइव वोल्टेज कितनी है 2 माइनस VX माइनस 1, दैट इज़ 1 माइनस VX. और VDS कितना हो गया इसका आपका 3.3 माइनस VX. अब इसमें आपको ये कंडीशन दे रहा था कि VGS2 जो है ना वो ग्रेटर देन 1 होना चाहिए. दैट इज़ जो VX है ना मेरा लेस देन 1 होना चाहिए. VX अगर मेरा लेस देन 1 है, ये तो इसने मस्ट बोली है कि मुझे ये कंडीशन तो वेरीफाई करनी ही करनी है. ये कंडीशन है, लेकिन मेरी M1 के लिए कंडीशन क्या हुई थी VX ग्रेटर देन 1. ये क्या थी, मेरी असम्पशन थी. ये क्या है, ये रियलिटी है. तो अब देखो, तो VX लेस देन 1 मैं कंसीडर करूँगी, तो मेरा जो M1 जो है सैचुरेशन में नहीं रहा, किस में हो गया, लीनियर रीजन में काम कर रहा है. राइट, लीनियर में हो गया मेरा M1. अब M2 के लिए देखो, VX लेस देन 1. सो अगर ये VX अगर लेस देन 1 है तो VDS क्या होगा 3.3 माइनस का VX. सैचुरेशन में एज्यूम कर रहे हैं मस्ट बी ग्रेटर देन 1 माइनस VX. VX लेस देन 1 है तो 1 माइनस समथिंग, ऑब्वियसली बात है ये चीज़ ग्रेटर होगी. तो दैट मीन्स मेरा जो M2 है वो सैचुरेशन में है. M2 इज़ इन सैचुरेशन. अब दोनों मुझे पता चल गया कौन सी रीजन में काम कर रहे हैं, दोनों का करंट कंपेयर कर सकती हूँ मैं. सो ID ऑफ 1 इक्वल्स टू ID ऑफ 2. ID ऑफ 1 क्या है आपका, लीनियर में है, दैट इज़ μn COX ओमेगा बाई L ऑफ 1 डॉट VGS माइनस VT डॉट VDS माइनस हाफ ऑफ VDS का होल स्क्वायर. राइट. और ID2 क्या है आपका सैचुरेशन में, दैट इज़ हाफ ऑफ μn COX ओमेगा बाई L ऑफ 2. V ओवर ड्राइव वोल्टेज लिख दूँ, और ड्राइव वोल्टेज का होल स्क्वायर. ठीक है. μn COX सेम है आपका. ओमेगा L2 आपको किसके इक्वल दे रखा है 2 टाइम्स ऑफ ओमेगा L1. तो ये यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1 हो गया, तो ये भी कैंसिल हो गया आपका. तो लास्ट में हमारे पास क्या बच गया, ये VGS माइनस VT. VGS1 कितना आया आपका, VGS1 माइनस VT कितना 1 डॉट VDS आपका क्या है VX माइनस हाफ ऑफ VX का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, और ड्राइव वोल्टेज इसकी कितनी आई है 1 माइनस VX का होल स्क्वायर. सो दिस इज़ 2VX माइनस VX का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2 प्लस 2VX का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ VX. राइट. ये बन गई आपकी 3VX का होल स्क्वायर माइनस का 6VX प्लस का 2 इक्वल्स टू 0. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरी VX की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस माइनस 1/√3. राइट. अभी ये VX मेरे को सेटिस्फाई करानी है, तो मेरा जो VGS2 है, VX जो लेस देन 1 होना चाहिए, लेस देन 1 है, तो दैट मीन्स 1 माइनस समथिंग करेंगे हम,
1 माइनस अंडर रूट ऑफ 3, सो इसकी वैल्यू क्या आ गया 0.4226 वोल्ट्स। दिस इज़ योर आंसर। व्हाट वी डिड बेसिकली इज़, पहले हमने चेक माना कि सेचुरेशन में है दोनों मेरे। सेचुरेशन के लिए हम कंडीशन देख रहे थे, सेचुरेशन मेरी अजम्पशन थी, बट उसने हमें एक ऑलरेडी कंडीशन दी हुई थी VGS2 जो है ना ग्रेटर देन 1 वोल्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग Vx लेस देन 1 होना चाहिए। बट हमारी M1 के सेचुरेशन में रहने की कंडीशन थी Vx मस्ट बी ग्रेटर देन 1, जो सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। तो मैंने निकाला कि मेरा M1 जो है लीनियर में है और जो M2 जो है ना वो सेचुरेशन में है। उन दोनों का करंट कंपेयर किया और वहाँ से हमने Vx की वैल्यू निकाल लिया, और Vx की वैल्यू लेस देन 1 आ रही थी हमारी, तो हमने देखा 1 माइनस 1/√3 ली, तो दैट इज़ 0.4226। नाउ दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 24। सो ये आपका आया था 2019 में, 2 मार्क्स का आया था। क्वाइट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इसमें आपको ये CMOS इन्वर्टर दे रखा है, डिज़ाइन टू हैव अ मिड पॉइंट ऑफ वोल्टेज V1 आपको दे रखी है VDD/2, और आपको VDD की वैल्यू दे रखी है 3 वोल्ट, राइट। और आपको μ1 COX का पैरामीटर दे रखा है, VTN दे रखा है, NMOS के लिए सेम, PMOS के लिए आपको डाटा दे रखा है। आपसे ω/L का रेशियो पूछ रहा है N/P का, और आपको ये ग्राफ गिवन है। बिफोर हैंड वी डिस्कस्ड की CMOS इन्वर्टर, तब उसमें एक कंडीशन थी कि Vi = VDD/2। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं यहाँ कहीं ऊपर लिंक कर दूँगी, उसको देख लीजिएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, ठीक है। तो उस केस में ना मेरा PMOS और MMOS जो होते हैं ना, वो दोनों मेरे सेचुरेशन में होते हैं। अब इसने क्या दे रखा है आपको, V इनपुट VIDD/2 दे रखी है, तो दोनों सेचुरेशन में है। दैट मीन्स आपका क्या रहता है बेसिक सर्किट, ऐसा रहता है, यहाँ पे रहती है V in, यहाँ से ले रहे होते हैं हम V out, ठीक है। तो इस केस में क्या रहता है मेरा ID ऑफ PMOS = ID ऑफ NMOS, ठीक है। दोनों सेचुरेशन में है, दैट मीन्स हाफ ऑफ KP ω/L ऑफ P, इसके ओवरड्राइव वोल्टेज का होल स्क्वायर इक्वल्स टू हाफ ऑफ Kn ω/L ऑफ N V ओवरड्राइव वोल्टेज ऑफ N का होल स्क्वायर, राइट। अब KP और Kn सबकी वैल्यू आपको अलग दे रखी है। KP की आपको दे रखी है 40, ω/L ऑफ P हमें निकालना है रेशियो, राइट। V ओवरड्राइव वोल्टेज, और ओवरड्राइव वोल्टेज को मैं क्या लिख सकती हूँ, VSG माइनस मोड ऑफ VTP का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 100 डॉट ω/L ऑन FN VGS माइनस VT का होल स्क्वायर। अब आपको VTP और VTN तो दोनों सेम दे रखे हैं, एंड आपको जो VGS इक्वल्स टू होता है VSG इक्वल्स टू क्या होता है VDD/2, ये कितना दे रखा है आपको 1.5। नाउ इफ यू पुट वैल्यूज डिवाइडेड बाय 100, VSG कितना है 1.5, VTP आपको कितना दे रखा है 0.9 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय इसका भी कितना आया VGS 1.5, और उसका VTP आपको दे रखा है 0.7। ये किसके बराबर आ गया ω/L ऑफ N डिवाइडेड बाय ω/L ऑफ P, राइट। जब आपने इसको सॉल्व किया दिस कम्स आउट टू बी 0.225। सो ये आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन था, आपको ये वैल्यू लिखनी थी। सो दिस इज़ योर आंसर। क्या किया है बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में, हमें CMOS और PMOS की जो है उसकी वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स याद होनी चाहिए थी। वोल्टेज कैरेक्टरिस्टिक्स याद थी, हमें पता था VDD/2 पे दोनों सेचुरेशन में काम करते हैं, जनरल स्ट्रक्चर हमें पता है, उन दोनों का करंट सेम होएगा। ω/L और ω/P का रेशियो पूछा था, वो हम करंट के रेशियो से इजली निकाल सकते हैं, तो हमने करंट उनका इक्वलाइज करके वैल्यू पुट करके आपका आंसर निकाल लिया। और इसमें ये भी पॉइंट था VSG और VGS कुछ गिवन नहीं था आपको ये पता होना चाहिए दोनों सेचुरेशन में और VDD/2 के इक्वल है, तो VSG और VGS दोनों की वैल्यू VDD/2 के इक्वल होगी। सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 34।